अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं क्लास 10 के जो है आपकी जो है एक्सरसाइज जो है 20.2 क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास 1 वैसे लिख दिया था। ठीक है जी। 1 भी आपका मौजूद है, पीछे आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास लिखा है फाइंड द फॉलोइंग्स। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फिर हमने इसकी करनी है। 2 पार्ट हम इसके सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन-कौन से होते हैं? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इनका अगर सम करें तो वो इक्वल टू 0 होता है। ये यानी कि आप लोगों के पास क्या है, एक जो है फार्मूला है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है जी। ओमेगा होता है इसका नाम। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें कि हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से मिले हुए हैं। एक ये 1 मिला हुआ है, ठीक है, और आपके पास ये क्या मिला हुआ है, ओमेगा स्क्वायर मिला हुआ है। बाकी आपके पास कौन-सा सिंपल ये नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इधर ही है, इक्वल टू 0, ये उस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब 0 में से किसी को भी माइनस करें तो सेम वही रहेगा जो आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये चीज़ आपके पास आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो हम जब इसके अंदर इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 4, क्योंकि ये किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। अब आप देखें, ये जब आपके पास ये आएगा तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये वैल्यू हमारे पास भी फार्मूला है एक किस्म का। तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी आप लोगों के पास ये कंडीशन आएगी तो हम इसको 3 में तोड़ेंगे, पावर ऑफ 3 में। तो इसको हम लिखें ओमेगा क्यूब और एक इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप लोगों के पास कंडीशन ये होती है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो हम क्या करेंगे कि ये आपके पास इसकी पावर 1 है, 1 ये है, 3 ये है, इनको हमने तोड़ दिया, अलग-अलग पावर कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो एक और मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 3 प्लस 1, तो ये आप लोगों की क्या है, 4 ही पावर लिखी हुई है। 4 पावर लिखी है, इसका मकसद है कि इसको हमने क्या करना है कि जो बीच में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो है पावर अलग हो जाती है, यानी कि 3 इधर आ जाएगी, 1 इधर आ जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे हमने रखी है। तो अब ये जो है, ये तो आप लोगों को पता है यहाँ पे किसके बराबर है, 1 के। तो हम इसको लिखेंगे ये आपकी 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई ओमेगा। और आगे भले आप इसके लिख लें कि जो ओमेगा इस पावर 3 है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखें, 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा आ गया और ये इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास एक और सवाल है, तो हमने क्या करना है, सेम फार्मूला यूज़ करते हुए इनको देखना है कि हमें क्या-क्या चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो प्लस वाले एक साथ लिख दें, माइनस वाले अलग कर दें। ये रीअरेंजमेंट आप खुद कर लें। तो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हमने इस तरफ लिख लिया, यानी कि अरेंज किया। इसको प्लस वाले एक साथ लिख दिए, माइनस वाले एक साथ लिख देंगे तो आप लोगों को ये आसानी और इजी वे से आप लोगों का हो जाएगा। अब देखें, हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों इस तरफ पड़े रहेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखें, सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये चीज़ हमने जब निकाली थी तो इसकी वैल्यू थी ओमेगा, और इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि ये उस तरफ जाके माइनस का होगा, ये दोनों इस तरफ बचेंगे। अगर हम ये नहीं लेके जा रहे, ये नहीं लेके जा रहे, इसको लेके जाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है। इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा माइनस का, तो ये माइनस ओमेगा लिखेंगे, और माइनस ओमेगा इसका अपना भी लिखा हुआ है, ये दोनों आ गए। अब ये 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पे हमने पुट किया,
और ये इसके साथ भी लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों लिख लिए। जब लिख लेंगे तो हमारे पास ये क्या है, अब देखें ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला मैं साइड पे करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपका कोई जो है ना ज़्यादा गंद ना हो जाए और आप लोगों को भूल ना जाए, ठीक है। अब देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, वन, ऐसा ही है। वन इसके साथ भी है, इसके साथ वन और वन कितने हो जाएंगे, टू, और किसके हैं ये, माइनस के और ओमेगा, यानी कि एक ओमेगा और एक ओमेगा आपके कितने हो गए, दो ओमेगा, ठीक है जी। ये जब आपका हो गया तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस टू ओमेगा, और ये भी आप लोगों का सेम तरीके से इसके साथ भी वन है, इसके साथ भी वन है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस के दो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखें माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी, और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस, टू मल्टीप्लाई टू फोर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब, एक ये है इसकी पावर और दो ये तीन हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर ऐड करते हैं, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, अभी आप लोगों को बताया वन के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आप लोगों के पास फोर इंटू वन फोर हो जाएगा, और ये इसका हम जवाब कहेंगे, ठीक है जी। ये आसान आसान सवाल हैं और इतने मुश्किल नहीं है। अब आपके पास हम क्या करेंगे, इसका तीसरा भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो तीसरे में हमारे पास लिखा हुआ है कि टू प्लस फाइव ओमेगा और प्लस टू ओमेगा स्क्वायर होल पावर सिक्स, इसको सोल्व करें। अब देखें ये भी आसान है बहुत, कैसे आसान है देखें। क्या करेंगे कि हमें ये जो नंबर डिजिट दिख रहे हैं दो और दो, ये थोड़ा सेम लग रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे अपनी तरफ से सोचेंगे कि कौन सा सेम होता है कौन सा नहीं होता। तो अब देखें ये दोनों डिजिट सेम है, तो इन दोनों को रीअरेंज करके जो आप लोगों के पास सेम होते हैं उनको अलग कर लें और बाकी अलग कर लें, ठीक है जी। तो अलग करने का मकसद है कि इन दोनों को साथ लिख दिया यहाँ पर और इसको हमने साइड पे लिख लिया, लिखा उधर ही हुआ है, सिर्फ रीअरेंज किया हम लोगों ने। तो अब देखें इसमें से अगर हम टू कॉमन ले लें तो आपके पास ये टू का टेबल इस पे वन टाइम प्लस टू का टेबल इस पे वन टाइम, वन इधर लिखे ना लिखे ओमेगा के साथ हो जाएगा प्लस फाइव, और ये ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ स्क्वायर है, ठीक है जी, इसके साथ स्क्वायर है, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर सिक्स है। अब देखें यहाँ पर सेम फार्मूला यूज़ करते हुए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की, तो ये आपका उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का है उस तरफ जाके माइनस हो गया। तो अब देखें अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा पुट कर देंगे तो हम टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि और माइनस का ओमेगा, क्यों, क्योंकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा है, ठीक है, प्लस फाइव और आपके पास ओमेगा और इसकी पावर क्या लिखी हुई है, सिक्स, ठीक है। अब देखें ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टू ओमेगा और ये इस लिखा हुआ है पाँच ओमेगा, ठीक है जी। अब देखें इसके बाद इसकी पावर भी हमारे पास सिक्स दी हुई है, ठीक है। अब देखें पाँच ओमेगा में से हम दो माइनस कर दें तो बाकी कितने बचेंगे, तीन ओमेगा, और ऊपर कितना लिखा हुआ है, सिक्स। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है कि थ्री की पावर सिक्स है और ओमेगा की पावर सिक्स अलग कर देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर है, ये पावर सिक्स ब्रैकेट का मकसद है कि तीन के ऊपर भी है, सिक्स इस ओमेगा के ऊपर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि थ्री पावर सिक्स ओमेगा को क्या लिखना है, हमने हमेशा किस में तोड़ना है, थ्री में, ठीक है। थ्री में क्यों, क्योंकि ये वन के बराबर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे ओमेगा पावर थ्री, और इसके ऊपर हम क्या लिखें कि ये पावर सिक्स बन जाए, तो थ्री को कितनी बार, दो बार मल्टीप्लाई करें तो सिक्स बन जाएगा, सेम रहेगा, तो इसीलिए हम इसको ये लिखेंगे। तो अब सिक्स इसके हम लिखेंगे थ्री पावर सिक्स, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, वन, किसकी, ओमेगा पावर थ्री की वैल्यू वन है, यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, थ्री पावर सिक्स, और ये वन का मतलब है कि जिस वन की पावर जितनी भी करें तो वही रहती है, और वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम रहता है, तो थ्री पावर सिक्स आप लोगों का जवाब हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या करें कि तीन को छः बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें
तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 ये आपका 9 हो जाएगा। 9 को इससे करेंगे तो 27, ये 81 आ जाएगा। इससे करेंगे तो आपके पास 243 आ जाएगा। इससे करेंगे तो ये आपका 729 आ जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अब देखें, ये आप लोगों के पास उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका एक आखिरी पार्ट है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नीचे वाले उसके साथ एक जैसे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।